हेलो। हेलो, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। मैं हूं अरविंद कुमार। आप सभी का स्वागत है अरविंद शेयर एकेडमी के डेली पॉडकास्ट में। आज शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का क्लोजिंग आज 30 पॉइंट डाउन होकर के बंद हुए हैं और आज का मार्केट का क्लोजिंग होते वक्त मार्केट 23,260 के पास अप्रोक्सीमेटली क्लोज किए हैं। मार्केट में शुरुआत में एक मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिला। मार्केट लोअर शुरुआत में कुछ पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, फाइनली मार्केट में एक नॉमिनल क्लोजिंग में मार्केट क्लोज किए। अब ये क्लोजिंग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे है, जैसा कि आप देख पाएंगे। और रेजिस्टेंस लेवल पे यदि बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है या फिर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे हमें संकेत मिलता है कि मार्केट में जो कंट्रोल है वो सेलर्स के द्वारा एक्वायर्ड किया गया। अब यहाँ से अगर हमें कोई भी कंफर्मेशन मिलता है या फिर देखिए एक बड़े कैंडल के बाद एक डोजी टाइप का एक छोटा कैंडल का फॉर्मेशन होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो बुलिश जो बायर्स का पास जो कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं होल्ड हुआ। और यहाँ पे अगर कल के डेट में एक बड़ा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो ये कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो इवनिंग स्टार्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये तो प्रेडिक्शन से कल क्या हो सकता है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कल मामूली सा गिरावट हो सकता है। अगर बड़ा गिरावट हुआ तो यहाँ से मार्केट बेरिश हो जाएगा और फिर यहाँ से मार्केट 22,400 के लिए मूव कर सकता है। एक बार के लिए ऑप्शन चेक देख लेता हूँ निफ्टी का, उसके बाद करता हूँ एनालिसिस निफ्टी। जी, ये हमारा 13 जून का एक्सपायरी है निफ्टी का। और हम आ जाते हैं मार्केट का एट दी मनी पे। एट दी मनी पे आ गया हूँ और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट में कल के डेट में कुछ साइडवेज होने की संभावना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल राइटिंग हुआ है, कॉल राइट किया गया और यहाँ पे हम देखें तो पुट भी राइट किया गया। यानी कि मार्केट का जो कल का मूवमेंट हो सकता है वो साइडवेज हो सकता है। मार्केट किसी एक डायरेक्शन में अभी फिलहाल के लिए शो नहीं कर रहा है। मार्केट के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस हमें लगता है कि मार्केट को 23,400 के का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और 23,500 का तो हमारा टारगेट ही था। तो 23,400 से 500 का हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। और मार्केट में अगर सपोर्ट मिलता है तो सपोर्ट हमें एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट 23,200 पे कॉल पुट राइट किया हुआ है, तो 23,200 का हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है जो कि 50 पॉइंट के नीचे, 50-60 पॉइंट नीचे है। और इसके बाद बड़ा सपोर्ट तो हमें 23,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन साइडवेज है। कल कोई भी एक डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट आने की संभावना अभी तो नहीं दिख रही है। चार्ट पे आते हैं और इसका लोअर टाइम फ्रेम देखते हैं। निफ्टी के लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट टॉप पे आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो आवरली टाइम फ्रेम में एक बेरिश कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन हुआ है जिसको बोल सकते हैं हम लोग इवनिंग सॉरी बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग और साथ ही साथ में आवरली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये हमारा एक इनसाइड बार हुआ, जबकि पहला कैंडल डोजी है। डोजी के ही कैंडल में 1 2 3 4 5 कैंडल रहे हैं और फाइनली ये ब्रेकडाउन करने का नीचे कोशिश कर रहे हैं। तो एक बेरिश कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन एट द टॉप और रेजिस्टेंस पे देखने से संभावना होता है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। मैं चार्ट को ले आया और यहाँ पे जब मैं लोअर टाइम फ्रेम आ गया हूँ तो आप देखोगे कि एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहे हैं, राउंडिंग पैटर्न। और यहाँ पे आप देखोगे तो डबल टॉप का भी फॉर्मेशन हो, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे पैटर्न लग रहा है। देखिए बहुत बड़ा गिरावट हमें अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है, बट 23,234 से अगर प्राइस का गिरावट होता है तो कल के डेट में 23,075 तक का आने की संभावना है। तो 150 पॉइंट का ट्रेड हमें 150-200 पॉइंट का ट्रेड हमें कल के डेट में लोअर साइड में मिल सकता है। और मार्केट में जो सपोर्ट भी है वो 23,000 के पास है, तो मार्केट 23,000 के नीचे फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अगर मार्केट इसके 23,220 के नीचे जाता है तो यहाँ से एक फॉल आ सकता है 23,075 के पास। और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऊपर में कोई स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा है, तो 23,000 अगर ऊपर जाता है तो 23,370-75 380 के पास कहीं ना कहीं 23,370 से 23,400 रेजिस्टेंस
फॉर्म्ड करेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा रेंज है। मार्केट अगर ऊपर गया तो 23,400 के ऊपर अभी फिलहाल के लिए मार्केट नहीं देख रहा हूँ। अगर मार्केट नीचे करता है तो 23,075 तक या 23,000 का राउंड नंबर के लिए मार्केट मूव कर सकता है। नेक्स्ट मूव करता हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो मार्केट अपने प्रायर रेजिस्टेंस लेवल के पास है और यहाँ पे भी एक बड़ा अपर शैडो, लॉन्ग अपर शैडो रिप्रेजेंट, लॉन्ग अपर शैडो अगर मार्केट के टॉप के पास होता है तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि इसमें सेलर्स का एंट्री हुआ है। यहाँ पे एक सेलर्स का एंट्री, शार्प एंट्री देखने को मिला, बट ये शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होते होते रह गया। अगर यहाँ पे देखेंगे इसी लेवल पे शूटिंग स्टार हुआ मार्केट के टॉप पे तो मार्केट में एक अच्छा करेक्शंस देखने को मिला। वही एक्सपेक्टेशन था, अगर यहाँ पे अगर परफेक्टली हमारा शूटिंग स्टार बनता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट इसी लेवल से गिर करके 48,000 तक के लिए आ सकता है, बट अभी तक यहाँ पे बेरिश फॉर्मेशंस नहीं हुए। बट कहीं ना कहीं अपर शैडो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेलर्स का एंट्री हुआ है। आइए ऑप्शन चेन को देखते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें कोई इन्फ्लू मिल रहा है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो 12 जून का है और ये हमारा रहा एट द मनी। और एट द मनी के पास अगर हम देखें कॉल साइड में देखें तो कॉल में हमारा राइटिंग, कॉल राइट देखने को मिला है। 50,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का चेंज भी है और ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है 50,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। और यदि मार्केट यहाँ से लोअर साइड में जाता है तो लोअर साइड में अगर हम देखें तो मार्केट में सपोर्ट हमें कहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे सारे में पुट शॉर्ट किया गया है। पुट सेल करने का मतलब है कि मार्केट नीचे के लेवल पे सपोर्ट ले सकते हैं, बट कहीं पे कोई बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है तो हमें कोई क्लू ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो ऑन एन एवरेज मूवमेंट होता है 600-700 पॉइंट का होता है, तो 600-700 पॉइंट का मूवमेंट के हिसाब से हम एक राउंड नंबर पकड़ लेते हैं तो 49,500 का सपोर्ट हो सकता है और 49,500 के नीचे 49,000 का। चलिए, मार्केट तो यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, नीचे कहाँ तक जा सकता है ये हम चार्ट से पता कर लेते हैं। तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे अगर बड़ा कैंडल ट्रेड बनता है तो यहाँ पे इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन होगा, बट ये वैलिड नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पे अगर फॉर्मेशन होता है तो ये वैलिड नहीं होगा, बट ये निफ्टी में बन सकता है। आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया और आवरली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कि लास्ट 2 घंटे में मार्केट ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे इवनिंग स्टार बेरिश इंगल्फिंग का यहाँ पे ब्रेकआउट लोअर साइड में देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से गिरावट करता है तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस किस लेवल के नीचे हमारा ट्रेड हो सकता है, तो ट्रेड हमारा हो सकता है 49,600 के नीचे। 49,600 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये मार्केट फॉल कर सकता है प्रायर 49,000 के लेवल के लिए। मार्केट अपसाइड में तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, बट अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो 50,100, क्योंकि ये बेरिश इंगल्फिंग है तो बेरिश इंगल्फिंग के हाई जो होता है रेजिस्टेंस का भी फॉर्म्ड होता है। तो मार्केट 50,100 के ऊपर नहीं दिख रहे हैं और बाजार अगर 49,600 को ब्रेक करता है तो 49,000 के लिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड में 400-500 पॉइंट का मूवमेंट कर सकता है, बट अप साइड में मूवमेंट 200-300 पॉइंट में फंस सकता है। लोअर टाइम फ्रेम में और करते हैं तो कोई खास हमें पैटर्न का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट इस लेवल पे प्रायर सपोर्ट लिया हुआ है, इसके नीचे फॉल हो सकता है और यहाँ से फॉल आराम से 49,000 के लिए मार्केट को ले जाया जा सकता है। चलिए, अब मैं आ जाता हूँ, कल मैंने कुछ स्विंग ट्रेड्स के लिए दिया था। ये सारे स्विंग ट्रेड का जो हमारा दिया हुआ था और इसमें सारे ने अच्छे मूवमेंट किए हैं। 1.25% इमामी मोल्टेक टेक्नोलॉजी 1.5%, 1.5%। जाइडस वेलनेस में मूवमेंट नहीं आया। टाटा केमिकल में अगर हम देखें तो ये हमारा आज का भी ट्रेड बन सकता है। टाटा केमिकल में क्यों ट्रेड मिला था, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा एक आवरली टाइम फ्रेम में आवरली टाइम फ्रेम में हमारा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन था, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला पहले ही आवर में और यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। और इसी पैटर्न को अगर मैं फिर से अगर ध्यान दूं तो एक फॉर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो
एक फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो बुलिश फ्लैग यदि 1090 के ऊपर निकलता है तो हमारा ट्रेड यहाँ पे फर्दर जा सकता है 1130 के लिए। तो टाटा केमिकल में हमें फिर से नजर बना रखना है, कल के लिए भी हमारे लिए ट्रेड बन सकता है। और एक ट्रेड हमारा बन सकता है, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, देखिए साइन टेक्नोलॉजी आज के डेट में मूवमेंट तो नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं ये डबल बॉटम का टारगेट हमारा अभी तक पेंडिंग है। और यहाँ पे आज एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है, तो इनसाइड का ब्रेकआउट यानी कि 1936 के ऊपर निकलता है तो हमें एक ट्रेड अपसाइड के लिए मिल सकता है। 1936 के ऊपर में 2185 के लिए ट्रेड बन सकता है अगर ऊपर निकलता है, और हमें स्टॉप लॉस 1866 का रखना है। ये ध्यान रखें कि ये इनसाइड बार का ट्रेड है, अगर पैटर्न ऊपर 1936 के ऊपर निकलता है तो पैटर्न वैलिड हो जाएगा, बट यदि प्राइस नीचे आ जाता है तो ये पैटर्न वैलिड नहीं होंगे और इसका ट्रेड नहीं बनेंगे। तो आज के डेट में जो मूवमेंट नहीं किया, यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बनाया, क्योंकि ऑलरेडी ये इसे हम ट्रेड नहीं करने वाले थे, रिटेस्ट पे ही ट्रेड करने वाले थे, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट मिल गया था। तो यहाँ पे इनसाइड बार का पैटर्न हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि एक छोटे से रिस्क रिवार्ड में हमारा ट्रेड बन सकता है। और जैसा एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ, अगर इस तरह से होता है तो हमें एक अच्छा रिस्क रिवार्ड यानी कि 70 रुपये का रिस्क पे अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपये तक का ट्रेड बन सकता है। ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि हमारा एनालिसिस आपके लिए वैल्यूबल रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे और भी बेटर और भी अच्छे अच्छे पिक्स आप लोगों के लिए सेलेक्ट करता रहूँ। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।